नमस्कार, मैं हूं सनाउ हुसैन। आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ठाकुरद्वारा नगर के वार्ड नंबर 10 मौत जमुनावाला में होलिका मंदिर की भूमि गाटा संख्या 228 में राजनीतिक तथा दबंगई के बल पर अवैध रूप से मंदिर परिसर के अंदर, जहां पर पहले से शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, काली मंदिर आदि बने हुए हैं, जहां पर नगरवासियों द्वारा प्रतिदिन पूजा पाठ किया जाता है, इस स्थान पर नगर के राजनीतिक तथा दबंग व्यक्तियों द्वारा हेकड़ी व राजनीतिक रूप से मंदिर के प्रांगण में 10वां घाट निर्माण करने का प्रयास नगर के व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, जिस पर निर्माणकर्ताओं ने मंदिर स्थल की दिव्यता व पवित्रता को धूमिल करने के उद्देश्य से वहां पर मरणोपरांत के बाद 10वां घाट बनाकर पूजा पाठ करने वाले स्थल को शोकाकुल स्थान के रूप में परिवर्तित करना चाहते, जिस पर वार्डवासियों ने निर्माणकर्ताओं पर फर्जी तरीके से नगर पालिका द्वारा निर्माण का आदेश कराकर उप जिलाधिकारी पर राजनीतिक पार्टी के दबाव दिलवाकर अवैध रूप से निर्माण करना शुरू कर दिया, जिस पर वार्डवासियों ने शासन तथा प्रशासन से हो रहे इस अवैध काम पर रोक लगाई जाने की मांग करते हुए मंदिर स्थल की पवित्रता दिव्यता को धूमिल करने से रोका जाना नितांत आवश्यक है। कि शासन प्रशासन से मांग है कि जिससे मंदिर की पवित्रता तथा पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालुओं को व्यवधान न हो सके। अब क्या है कि भूमि तो होलिका मंदिर की है, 10वीं फर्द में होलिका मंदिर के नाम से है, लेकिन जबरन यहाँ पर 10वां घाट का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि यहाँ की छवि धूमिल हो। यहाँ पर काली माता का मंदिर भी है, बजरंगबली का भी है, सबका है। मैं ये मानना चाहता हूँ, मैं भी एक हिंदू समाज से हूँ और विरोधी भी जो है वो हिंदू है। मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी हिंदू हो और हम भी हिंदू हैं। मंदिर की जगह है, मंदिर के लिए ज़्यादा उपयोग में होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे छोटे छोटे 2-4 साल के बच्चे भी यहाँ खेल सकें, या क्या कहते हैं कोई उठ बैठ सके भी यहाँ। तो मंदिर के लिए ज़्यादा आवश्यक है, 10वां के लिए। मैं ये नहीं कहता कि 10वां के लिए आवश्यक नहीं है। जितना कार्य हिंदू धर्म में मंदिर जरूरी रखता है, महत्व रखता है, उतना ही 10वां भी महत्व रखता है। लेकिन जहाँ तक इनकी हद है, जहाँ तक सीमा है, वहाँ तक इनको जो है अपना निर्माण करना चाहिए। लेकिन ये जानबूझ के पूरी मंदिर की जो है धूमिल करने के लिए, सार्वजनिक मंदिर है ये, और इसको जो है प्रांगण में कुछ दबंग और बाहुबली धनबली व्यक्तियों द्वारा संगठित होकर किए जा रहे अवैध निर्माण के प्रयास को जो है हम रोकना चाहते हैं। नाम क्या है? जी सचिन कुमार शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कल शासन और प्रशासन का बल दिखाकर विरोधी पक्ष ने यहाँ आकर ज़बरदस्ती खुदाई नींव का काम शुरू करवा दिया। हमारे यहाँ से अंकल जी और जी 1-2 आदमी वहाँ थाने और एसडीएम साहब के पास पहुँचे। इन्हें वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया। इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और ये कहा कि ज़्यादा नाटक करोगे सबको अंदर बंद कर देंगे। तो ये कहाँ का न्याय हो रहा, यही पूछना चाहते हैं प्रशासन से। क्या चाहते हैं? बस हम अपनी भूमि जो हमारे है हमें मिल जाए, जो इनकी है वो ये ले लें, बस बात खत्म है। हम ये चाहते हैं, ये थोड़ा ही ना कि हमें सारी चाहिए, जो इनकी पहले से है वो इन्हें मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्रशासन या आला अधिकारी कभी भी किसी मौके पर जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ के अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति जो रह रहे हैं उनसे पूछते हैं। लेकिन आज तक इस भूमि के लिए चाहे लेखपाल आया हो या एसडीएम महोदय आई हो या ईओ आए हो, नगर पालिका से A to Z कोई भी आया, उसने कभी भी आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति से पूछने की जरूरत ही नहीं समझी और सीधे आके ये थोप दिया गया कि ये भूमि हमारी है, ये ग्राम समाज की है, ग्राम समाज की है, सब चीज़ है, लेकिन जिसकी जितनी आवश्यकता है उतनी रहनी चाहिए। और इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग ये कहें कि हम लिखित में भी दें, तो मैं ये कहता हूँ कि 500 से 1000 शपथ पत्र भी हम देने के लिए तैयार हैं कि बाउंड्री कहाँ थी और इनकी जगह कहाँ तक है। लेकिन कभी भी कोई भी पूछना जरूरी नहीं समझता, सिर्फ आकर के अपनी दबंगई और हेकड़ी दिखा करके और सीधे कह देते हैं बोले हमारी ज़मीन वहाँ से वहाँ तक है। तो ये चीज़ गलत है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम भी हिंदू धर्म के हैं, हिंदू समाज के हैं, कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। दोनों ही कार्य बहुत ज़रूरी हैं, मंदिर भी और 10वां भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर की भूमि पर जबरन जो है शमशान घाट या 10वां घाट जबरन वहाँ बना दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। हमारी सिर्फ प्रशासन से यही अपील है कि मौके पर आकर स्थिति को देखकर अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछकर और यहाँ पे जो भी मुमकिन कार्य है या जो भी न्याय के लिए उचित है उसको करा जाए। ठीक। आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम गौरव यादव है। अच्छा, यहाँ पर जो आप लोग होलिका मंदिर में इकट्ठा हुए हैं, दरअसल पूरा मामला क्या है? जी दरअसल पूरा मामला ये है कि देखो, पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे विपक्षी हैं वो हमेशा हमें ये कहकर संबोधन करते हैं कि ये लोग बाहर के आए हुए हैं और ये आके हैं बस में।
तो पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं आपसे कि मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है और मेरे आसपास जैसे मेंबर साहब हैं ये वार्ड नंबर उसके 10 के जमनावाला के, इनका जन्म भी यहाँ हुआ है। हमने बचपन से यहाँ पर देखा, जो अपनी आंखों सामने देखा है कि 6 फीट की बाउंड्री इस दिशा की ओर पहले से बनी हुई थी। जो बारिश के मैं अपनी बता रहा हूँ, जो मैंने जन्म से देखा, पहले से ही बाउंड्री का निर्माण हुआ था और हम यहाँ सब खेलते थे। गाटा संख्या 228 होलिका मंदिर के नाम में जो है भूमि दर्ज है, पूरी होलिका मंदिर की ही है। उसमें धीरे धीरे बरसात के कारण या कैसे भी इनकी बाउंड्री खिसक गई या इन्होंने खुद तोड़ी, उसका धीरे धीरे मलबा यहाँ से इकट्ठा कर करके ये लोग ले गए। आज भी वहाँ पर बाउंड्री की नींव है, मौके पे है। अगर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी आता है, कोई भी आए, मौके पर आकर वो देख सकता है कि यहाँ बाउंड्री है या नहीं है, जो नीचे दबी हुई है। उसके बाद में इन्होंने ये कह दिया कि साहब हमारी जो है यहाँ से वहाँ तक है, 2 एक्स्ट्रा जगह है, जिसके लिए इन्होंने नगर पालिका पर दबाव बनाया या एसडीएम साहब पर दबाव बनाया या किस पर बनाया। जब भी हम जाते हैं कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी वहाँ पे पहले से मौजूद रहती है कि साहब वहाँ तक जगह है और वहाँ तक जगह है। अब हमें ये नहीं समझ में आता कि इन्हें ये जगह कहाँ से मुहैया हो गई या इन्होंने कहाँ से देख ली। फर्द हमारे हाथ में सब चीज़ है, फिर ये कहते हैं कि तुम लोग यहाँ फर्जी रह रहे हो, यहाँ मंदिरों पर अपनी शादी पार्टी करते हो। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पूरी भूमि जो है ये होलिका मंदिर के नाम में है, तो इसमें जो विवाद है वो किस विधा को लेकर है? विवाद इस विषय को लेकर है कि पहली बात तो ये है कि जब कोई मंदिर में रख रखाव करेगा या देखावाली करेगा, साफ सफाई करेगा, तो उसका जो है पहले माना जाता है कि हाँ यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ ये कहते हैं कि तुम यहाँ ज़बरदस्ती यहाँ साफ़ सफाई करते हो, ये करते हो, वो करते हो। आप यहाँ से वहाँ तक पूरा विजुअल में देखें, कहाँ से कहाँ तक क्या है, उधर से इधर देखो, इधर से उधर देखो। लेकिन इनका जहाँ पर जो स्थिति थी या जहाँ पे इनका बना हुआ था, उसको ये लोग नहीं कहते, ये कहते हमारे पीछे तक है। आपने उस अधिकारियों को एप्लीकेशन वगैरह दी है, तो क्या मिला आपको आश्वासन? हमने पहले भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS के माध्यम से और जिलाधिकारी महोदय को भी हमने इसके अवगत कराया है। उसके अलावा कोर्ट में जो है मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है, सब चीज़ है। लेकिन वो कोर्ट को भी दरकिनार करके सब चीज़ों को वो करके उसके बावजूद अपनी दबंगई और हेकड़ी के बल पे कि हम राजनीतिक पार्टी से जो है मतलब रखते हैं। अच्छा, वो लोग कौन हैं जो यहाँ पर जो है अपनी दबंगाई से? देखो, ये इसमें एक शहर के रुद्रदत्त शर्मा, एक उमेश गुप्ता, ये वकील साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये शिवेंद्र बंधु गुप्त, मोहित, ओम प्रकाश, राजू आदि ये निवासी जो है बड़ा बाजार ठाकुरद्वारा के हैं। ये जबरन हेकड़ी व दबंगई के बल पर कि इनकी हमारी जो है राजनीति में पकड़ है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सिर्फ इसके तहत नगर पालिका से जा कर के वहाँ से EO साहब का आदेश लेकर के कि यहाँ पे हमें निर्माण कराना है, वहाँ से कुछ पैसे जो है सरकारी पैसा जो है उसका जो है दुरुपयोग करने की इच्छा से, और ये इस तरीके से कर रहे हैं।